आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल की सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में। इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो वो चैनल पे अवेलेबल है और ये एपिसोड हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों। और ड्रैगन बॉल्स के जितने भी आपके फैंस हैं या फिर जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए देखते हैं सीजन 1 एपिसोड 2। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा कि गुल्मा से कैसे मुलाकात हुई गोकू से और इन दोनों की कैसे ये जर्नी अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए ये एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर ये अभी दिन ढल रहा है और ये लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, ड्रैगन बॉल की खोज में जा रहे हैं। जहाँ पर ये लोग रुक जाते हैं एक जगह पर, जहाँ अभी बुल्मा कहती है कि हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। जहाँ पर वो साइड में होती है गाड़ी रुका के और फिर वहाँ पर अपनी एक कैप्सूल निकालती है जो कि अभी घर के अंदर रहने वाली होती है। तभी गोकू उसे कहता है कि क्या तुम एक विच हो जो कि तुम ऐसे की तरह से जादू कर रही हो। जहाँ पर बुल्मा एक कैप्सूल निकालती है, आगे फेंक देती है जिससे घर बन जाता है। अब गोकू बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, फिर भी वो घर के अंदर आ जाता है बुल्मा के साथ। जहाँ पर वो अंदर देखता है कि बाहर तो अंधेरा हो रहा है और अंदर रोशनी है, तो ये कैसे क्या पॉसिबल है, ये तो तुम एक जादूगरनी ही हो इसलिए ये कर सकती हो। फिर गोकू देखता है टीवी के ऊपर जहाँ पर कुछ चल रहा होता है, तो उसके बाद वो चैनल चेंज कर देती है गुल्मा। तब उस टीवी के अंदर एक रोमांटिक सा सीन चल रहा होता है, जहाँ पर वो ऐसी सोच रही है कि ऐसा बॉयफ्रेंड मुझे भी मिल जाना चाहिए। जहाँ पर उन दोनों का किस हो रहा होता है, जहाँ पर वो किस करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर गोकू चैनल चेंज कर देता है, जिससे बुल्मा थोड़ी नाराज हो जाती है। फिर उसे स्मेल आने लगती है जो कि गोकू के बॉडी से ही आ रही होती है। जहाँ वो गोकू से पूछती है कि क्या तुम कभी नहाए भी हो, तो गोकू को ये भी नहीं पता कि नहाना क्या होता है। तो अब बुल्मा उसे नहलाने वाली है, जहाँ पर वो नंगू पंगू खड़ा है, तो उसे इतना भी नहीं पता है कि लड़की के सामने कैसे खड़े हो रहा है। जहाँ पर बुल्मा उसे टॉवेल से ढकने के लिए कहती है, तो वो नीचे का हिस्सा ना छुपा के ऊपर का फेस ही अपना छुपा लेता है। फिर बुल्मा उसके शैम्पू करा देती है, जहाँ उसे पता नहीं है कि ये क्या चीज है। तो बुल्मा उसे बता भी रही है कि ये शैम्पू है जिससे हम लोग हेयर वॉश करते हैं। फिर बुल्मा की नजर जाती है उसके पूंछ के ऊपर, जहाँ पर वो पूंछ के बारे में पूछती है गोकू से। तो गोकू कहता है कि शायद ये लड़कों को ही है, इस वजह से तुम्हें ये पूंछ नहीं है। लेकिन वो ये भी कहता है कि मेरे ग्रैंड का वो भी पूंछ नहीं थी, तो ये भी नहीं कंफर्म कर सकते कि पूंछ सिर्फ लड़कों को ही होती है। यहाँ पर अभी बुल्मा उसकी बैक वॉश करने वाली होती है, तभी गोकू कहता है कि ये पूंछ जो है ये मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। तो वो ब्रश ले लेता है, उसी पूंछ की मदद से अपनी पीठ भी साफ कर लेता है। जहाँ बुल्मा को अभी 100% यकीन हो गया है कि ये आम सा लड़का नहीं है, ये कोई एलियन है। अब इधर सिर पोंछते हुए ही गोकू बाहर आता है बाथरूम से। जैसे ही बाहर आता है तो बुल्मा उसे कहती है कि मुझे तो पूंछ नहीं है, तो ये कैसे क्या पॉसिबल है। जहाँ पर गोकू कहता है कि छोटे बच्चों को ही हो सकती है ये पूंछ, ऐसा भी उसे लगता है। जहाँ पर वो चिढ़ जाती है। तभी गोकू उसकी एज भी बताता है जो है 12 साल, जिस वजह से बुल्मा और जोर से चिल्लाने लगती है। फिर अब ये बात ले रही है बुल्मा, तो तभी वहाँ पर पहुँच जाता है गोकू, जिसे ये भी पता नहीं है कि भाई लड़की जब नहा रही होती है तो वहाँ पे नहीं जाना होता। तभी वो देख लेती है गोकू को, जो कि बहुत जोर से उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। लेकिन गोकू नॉर्मल सा ही बंदा है, जिसको ये भी नहीं पता है कि एक्चुअल में पीठ को धोने के लिए वो लड़की खुद ही कर सकती है, लड़कों का जाना अलाउड नहीं होता, ये उसे पता नहीं है। तब वो एकदम ही सिंपल वे में पूछता है कि तुम मेरी पीठ सहला सकती हो, धो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ नहीं धो सकता, ऐसा क्यों। वो तब ये बताती है कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं मेरी पीठ खुद ही धो लूंगी। फिर वो क्वेश्चंस करने लगता है, तो बुल्मा उसके ऊपर बाथरूम की सारी चीजें फेंकने लगती है, तो वहाँ से गोकू भाग आता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर बुल्मा अपने बाल धो रही है, सहला रही है, अभी कंघी कर रही है, तभी वहाँ गोकू पहुँच जाता है, जो कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर हम देखते हैं एक रेगिस्तान के अंदर एक बहुत सा किला है, बड़ा सा महल है, जिसके अंदर हम देखते हैं बिलाप सांबा को, जिसका जो डॉग है, जिसका जो असिस्टेंट डॉग है शू, उसे वो चिढ़ा रहा है और उसे वो धमका भी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अब तक एक भी ड्रैगन बॉल नहीं पकड़ा है। अब उसके पास एक स्टार वाला ड्रैगन बॉल तो है, लेकिन बाकी के ड्रैगन बॉल जब तक नहीं मिलते तब तक वो इस दुनिया पे राज नहीं कर सकता। तो शू उसे कहता है कि हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी बातचीत चली रही होती है दोनों के बीच में। तभी वहाँ पर बिलाप सांबा जो है वो पाद देता है और इस वजह से बिलाप सांबा उस शू को ही एक्चुअल में पकड़ लेता है कि तुम ही पादे हो। वो ये तो नहीं कहता कि तुम ही पादे हो, लेकिन तुमने कुछ सुना या तुम्हें कुछ स्मेल आई, तुमने कुछ बोला, इसी वजह से बिलाप सांबा उसे पकड़वा देता है। जहाँ पर एंट्री हो जाती है मिया की। मिया आते ही कहती है उस बिलाप सांबा से कि मैंने एक जंगल में चीज देखी है, जहाँ पर स्कल वैली नाम की एक वैली है, जिसके अंदर कुछ रोशनी मुझे दिखी है, शायद से वो ड्रैगन बॉल हो सकता है। तो बिलाप सांबा कहता है कि शू के साथ तुम जाओ और उस ड्रैगन बॉल को मेरे लिए लेके आओ। इधर हम देख रहे हैं कि बुल्मा और गोकू खाना खा रहे हैं, जहाँ पर बुल्मा ने सैलेड बनाया है, उसके ब्रेड्स भी हम देख सकते हैं। जहाँ बुल्मा कहती है कि हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए, तो वहाँ पर गोकू को ये अच्छा खाना तो नहीं लग रहा है, तो वो निकल पड़ता है बाहर जंगल की तरफ कुछ अच्छा खाना ढूंढने के लिए। जहाँ पर वो जंगल में जंप करते हुए जाता है, लेकिन अभी भी उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ एक कीड़ा ही उसके हाथ में हमें दिखता है। तभी ऊपर से एक प्लेन जाता है जो कि होता है बर्ड की शेप का, जहाँ पर गोकू को लगता है ये बर्ड है, इतने रात में मुझे बर्ड मिल गई, वाह बहुत ही अच्छा डिलीशियस ये खाना होगा। तो उसके
पीछे गोकू चल देता है। अब इधर उस बर्ड शेप वाले प्लेन में बैठी है शू और मिया भी होती है, जो कि उस स्कल वैली के अंदर उतर जाते हैं। ये उतर तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इनका डर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए होते हैं। इसी वजह से इस पूरे वैली का नाम स्कल वैली होता है। ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो उस प्लेन के सामने टपक पड़ता है गोकू, जो गोकू कहता है कि ये जो पक्षी है ये मेरा है, क्योंकि मैंने इसे पहले देखा है। मिया और शू उसे समझने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े उल्फ्स, जो कि ढेर सारी लोमड़ियाँ होती है। वो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ गोकू को लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना हो गया, डिलीशियस एकदम से बात हो गई, तो वो सारे वहाँ के लोमड़ियों को मारने लगता है। और शू और मिया जो है वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो प्लेन के अंदर चढ़ जाते हैं और वहाँ से उड़ निकलते हैं। इधर एक एक करके गोकू सारे लोमड़ियों को मारने लगता है, और तभी गोकू देखता है कि उसका जो ये पक्षी है ये एक्चुअल में उड़ के लेके जा रहे हैं ये दोनों, तो उसके ऊपर वो अटैक कर देता है अपनी छड़ी की बदौलत, जिस वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है। अब गोकू को समझ में नहीं आता कि ये इतना ज्यादा हार्ड क्यों है, क्योंकि वो प्लेन है, उसको लगता है वो पंछी है तो सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होता। और ऐसे ही करके वो घर के सामने आ जाता है, जहाँ पर बुल्मा डोर खोलती है। और डोर खोलने के बाद वो देखती है कि इसने एक लोमड़ी भी लेके आया है साथ में, और एक कीड़ा भी है, जहाँ पर उसे वो बाहर ही पकाने पड़ता है, क्योंकि बुल्मा उसे अंदर पकाने वो देने वाली तो नहीं है। जहाँ पर वो बहुत जोर जोर से खाते हुए भी दिखता है, और फिर वो सोने अंदर चले जाता है, जहाँ पर वो सॉफ्ट सॉफ्ट के बेड के ऊपर सोया हुआ है और कूद रहा है। तभी वो कहता है कि बुल्मा यहाँ पर बहुत जगह है, तो तुम भी मेरे साथ सो सकती हो। लेकिन बुल्मा कहती है कि नहीं, अगर घर में एक ही बेड हो और लड़की हो तो लड़की बेड पे सोएगी और तुम यहाँ पर नीचे सोओगे। जहाँ वो बिना कुछ कहे नीचे सो जाता है। तभी बुल्मा वहाँ पर ब्रश करते हुए भी दिखती है। तो बुल्मा कहती है कि छोटे डॉग्स जब छोटे होते हैं तब उसकी पूंछ काट दी होती है, इसी वजह से तुम अब छोटे हो, तुम्हारी पूंछ किसी ने काटी नहीं होगी। ये बात वो आगे की करनी ही वाली होती है। तभी बीच में गोकू उसकी बात काट के बोलता है कि हाँ, इसलिए तुम्हारी पूंछ नहीं है। तब बुल्मा बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, तो वो देखती है वहाँ पर गोकू सोया हुआ है। फिर सुबह हो जाती है, वो उठ जाता है और प्रैक्टिस करने के लिए निकलने ही वाला होता है, तो वो देखता है बुल्मा को, जहाँ वो उसके दो टांगों के बीच में सो जाता है। और वो कहता है कि देखो बुल्मा, मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ पर बहुत जगह है। फिर वो जहाँ पर बीच में सोया हुआ है वहाँ पर वो हाथ थपथपाता है, जहाँ पर उसे लगता है कि यहाँ पर बॉल्स मिसिंग है, तो वो जोर से चिल्ला देता है। अब दोस्तों, गोकू को पता नहीं है कि लड़कियों के पास क्या होता है क्या नहीं होता है। ये अभी जोर से चिल्लाया है तो उठ खड़े हो जाती है बुल्मा, जहाँ पर वो ढूंढती है बॉल्स को कि भाई ड्रैगन बॉल सलामत है या नहीं। जहाँ पर गोकू से कहता है कि तुम्हारे बॉल्स तो मिसिंग है, लेकिन बुल्मा को ये बात पता नहीं रहती। अब वहाँ बुल्मा कहती है कि चलो हम कॉफी पीते हैं, जहाँ पर वो गोकू कहता है कि नहीं, मुझे वो कॉफी नहीं पीनी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भद्दी लगती है। तो वो बाहर प्रैक्टिस करने चले जाता है, जहाँ पर वो बड़े से पत्थर को पकड़ता है, उठाता है, जोर से तोड़ता है, और उसके बाद वो और एक बड़े से पत्थर को उठाने जाता है, जो कि कोई पत्थर नहीं, वो होता है एक कछुआ। जिस कछुए को देखने के बाद वहाँ पर बुल्मा भी बाहर आती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो वो कछुए से बात कर रहा होता है। तब वहाँ कछुआ कहता है बुल्मा से कि मुझे थोड़ा सॉल्ट वाटर चाहिए, और अगर समुंदर का भी पानी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा मजा आ जाए। जहाँ उसे बुल्मा सॉल्ट वाटर तो दे देती है, वो पी भी लेता है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पर समुंदर ढूंढने आया हूँ। जहाँ बुल्मा कहती है कि तुम कई मील दूर आ चुके हो समुंदर से। तो बुल्मा जाती है, मैप लेके आती है और उसे बताती है कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, यानी बहुत कुछ मील दूर है वहाँ पर समुंदर। तभी वो कछुए से कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद भी कर सकती हूँ यहाँ पर। तो गोकू कहता है कि क्यों ना हम इसे उठाए और लेके इसको समुंदर में डाल के आए। जहाँ बुल्मा कहती है कि हमें ड्रैगन बॉल ढूंढने जाना है, तो इसकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। वो खाली बोलने के लिए मैंने बोला है कि हम लोग इसकी मदद करेंगे। तभी गोकू उसे कहता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही तुम बाल बना रही थी, तब टाइम नहीं वेस्ट हो रहा था क्या। तो बुल्मा उसके ऊपर चिल्ला देती है। जहाँ अभी गोकू कुछ नहीं सुनता, सीधा उस कछुए को उठाता है और निकल पड़ता है समुंदर की तरफ। जहाँ बुल्मा कहती है कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अकेले ही ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लूंगी। जहाँ वो आसपास देखती है तो बहुत बड़े बड़े डायनासोर भी उसे देखने को मिलते हैं, जिससे वो घबरा के अपनी बाइक पर बैठ के गोकू के साथ चल देती है। और इसी नोट पे दोस्तों इस एपिसोड का एंड होता है। दोस्तों, इस एपिसोड में और क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी वो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना मूवीजिंग चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए।